जब मन पर उदासी छाई रहे। प्रश्नकर्ता का आचार्य जी से प्रश्न कि आचार्य जी, पिछले कुछ दिनों से उदासी रहती है, सब ठीक चल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों रोना आ जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो आचार्य जी कहते हैं, तो जो हो रहा है उसको होने दो, उसके साथ रहो, बुरा मत मानो इसका, उसकी याद ही तो दुख देती है ना, उसकी याद का दुख अगर आ रहा है तो शुभ है, उसमें कोई ना घबराने वाली बात है, ना ये मांगने वाली बात है कि ये उदासी दूर हो जाए। ये उदासी मन को साफ करती है। दुख और सुख है, वैसे तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि दुख एक मामले में बेहतर है। किस मामले में बेहतर है? दुख मन को थोड़ा साफ कर जाता है एक ही चीज दुख सुख, लेकिन दुख के साथ लाभ ये है कि दुख मन को थोड़ा साफ कर जाता है, जैसे कुछ धुल जाता हो आंसू से, थोड़ी सफाई आ जाती है। और जो आदमी प्रसन्नता में और रस में ही जी रहा हो, उसके साथ अक्सर देखा जाता है कि वो और गंदा होता जाता है। उदासी में अंतर्गमन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। जानते हो, हमने आजकल उदास शब्द को गंदा बना दिया है। हमने अभी पिछले कुछ दशकों से या पिछली सदी में इस शब्द को अनिच्छा के रंग दे दिए हैं। हमने कह दिया है कि ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें चाहिए नहीं। कौन सी स्थिति? उदासी की। तुम पुराने ग्रंथों में जाओगे तो वहां पर उदास शब्द को बड़े सम्मान के साथ लिखा जाता है। उदासी को बड़ी बात कहा गया है। संतों ने कई बार कहा है कि उदास होना सीखो, और उदास माने गमगीन नहीं, उदास माने विरक्त, उदास माने आवश्यक रूप से दुखी नहीं, उदास माने विरक्त। उदासी से ही संबंधित है शब्द है उदासीनता, निरपेक्षता। आत्मिक ज्ञान ज्यादा आसान हो जाता है जब तुम उदासीन हो, और जब तुम प्रसन्न हो और उत्तेजित हो तब आत्मिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तब आत्मिक ज्ञान अहंकार को खतरे की तरह लगता है। अहंकार प्रसन्न अनुभव कर रहा है। कहीं आत्मिक ज्ञान ने उस प्रसन्नता का परीक्षण करने लग गए तो ये ना पता चल जाए कि प्रसन्नता नकली है। कोई चीज है जिसके साथ बड़ा मजा आ रहा है, अब कौन उसका परीक्षण करे? आत्मिक ज्ञान माने तो परीक्षण। अब कौन उसका परीक्षण करे? क्योंकि परीक्षण किया और चीज नकली निकल गई तो खुशी छिन जाएगी। तो खुशी में आत्मिक ज्ञान मुश्किल हो जाता है, उदासीनता में आत्मिक ज्ञान सुलभ हो जाता है। उदासीनता को लेकर ये रवैया मत रखो कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक बात है, आज के समय ने तो गंभीरता को भी बड़ी गड़बड़ चीज बना दिया है। कोई गंभीर हो तो तुरंत उससे कहेंगे, अरे कुछ गलत हो गया क्या? व्हाई आर यू सीरियस? आप इतने गंभीर क्यों हैं? आज का समय तो मांग रखता है कि तुम हर समय दांत दिखाते ही रहो। तुम कुछ हो, इसका प्रमाण आज के युग में सिर्फ फटी बत्ती सी है। देखो, अभी जितने यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक इस समय कोई समस्या है, कोई बोझ है, कोई तकलीफ है, शांत होना। दिख रहे हैं किसी के दांत, पर जहां सेल्फी खींचने लगोगे दांत दिखाना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरों को दिखाना है ना। सामाजिक मान्यता ही बत्तीसी को मिली हुई है। उस सामाजिक मान्यता के कारण उदासीनता तुमको खतरे की बात लगने लगती है, क्योंकि जब तुम्हें हर जगह अपनी हंसती तस्वीर ही चिपकानी है, जब समाज की स्वीकृति ही सिर्फ हैप्पीनेस, खुशी को दे रहा है, तो वहां पर तुम्हें ऐसा हो ही जाता है कि मैं तो अभी गंभीर हूं, मैं तो विरक्त हूं, मैं तो उदासीन हूं, जरूर मुझ में ही कोई खोट होगी, क्योंकि जिसको देखो वही खुश है। ये भी हैप्पी, ये भी हैप्पी, सब हैप्पी ही हैप्पी हैं, मैं ही बेचारा ना जाने किस व्यथा में हूं, तो मेरी ही कोई खोट होगी। आपके साथ जो हो रहा है वो भला है, शुभ है।